आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 184 इंजीनियर्स की पोस्टें नोटिफाई हुई हैं। इन पोस्टों के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2023 है और इसके लिए पहले ही ऑनलाइन फॉर्म लगना शुरू हो गए हैं। powergrid.in की वेबसाइट पे आप वहां पे जा सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है, लेकिन जो रिजर्वेशन और रूल्स हैं उसके तहत जो रिलैक्सेशन दी जाती है वो रिलैक्सेशन इसमें भी दी गई है। ये तमाम पोस्टें इंजीनियर ट्रेनीज की पोस्टें हैं। इनमें पहले साल जो है वो सैलरी, बेसिक सैलरी दी जाती है, फिर कुछ पर्क्स दिए जाते हैं, कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट ईयर और अलाउंसेस बढ़ाए जाते हैं और उसके बाद जो कैपेबल लोग होते हैं उनको परमानेंटली अब्जॉर्ब भी किया जाता है। तो ये इंजीनियर्स के लिए एक अच्छा मौका है जॉब पाने के लिए और इन्हें इस ट्रेनिंग से गुजरकर अच्छी महारत भी हो जाती है अपने अपने फील्ड में। अब कौन कौन सी पोस्टें हैं वो जरा मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं और इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं। अब इनमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो जरा मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए आपको बीटेक होना चाहिए या बी होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की पोस्ट है इसके लिए आपको बीटेक, बीएससी या बी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ में सिविल इंजीनियर्स की जो पोस्टें निकली हैं उन पोस्टों के लिए आपके पास बीटेक होना चाहिए या बी होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में। इसके साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियर्स की पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए आपके पास बीटेक होना चाहिए, बी होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में। एज के बारे में मैंने पहले बता दिया, 28 साल अपर एज लिमिट है, लेकिन एससी और एसटी के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 10 साल की छूट अपर एज लिमिट में दी गई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जो आप सबको जाननी चाहिए वो ये है, इसमें बीटेक के अलावा वही लोग एलिजिबल हैं जिनके पास 2023 का गेट का स्कोर मौजूद है, क्योंकि जब भी सिलेक्शन होगी तो आपको सिलेक्शन 85% जो मार्क्स दिए गए हैं सिलेक्शन के लिए वो गेट के स्कोर को दिए गए हैं। और गेट का स्कोर भी 2022 का नहीं, 2023 में आपने गेट का एग्जाम पास किया होना चाहिए, उसमें अच्छी स्कोरिंग आपने लाई होनी चाहिए और इसके बाद ही आप इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 85% जो मार्क्स दिए गए हैं वो गेट के स्कोर को दिए गए। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और ग्रुप डिस्कशन के लिए 3% मार्क्स रखे गए हैं, जबकि उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 12% मार्क्स रखे गए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जिन लोगों के पास गेट का स्कोर है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन में पहले साल कितनी सैलरी मिलनी है, दूसरे साल कितनी सैलरी मिलनी है, तीसरे साल कितनी सैलरी मिलनी है और उसके बाद जो लोग परमानेंटली इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे परमानेंट स्केल में उनको कौन सी सैलरी मिलनी है, वो किस ग्रेड में हो जाएंगे, ये सब डिटेल नोटिफिकेशन में मौजूद है। आप इनकी वेबसाइट www.powergrid.in पे जा सकते हैं, वहां पे पूरी गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। आपने इन पोस्टों के लिए 10 नवंबर 2023 से पहले पहले फॉर्म भरना है और जिस लिंक पे आपने फॉर्म भरना है वो लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। आपको यहां ये भी बता दूं कि 500 रुपए की ऑनलाइन फी आपको अदा करनी है ऑनलाइन मोड पर, और ये जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको फी का भी एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन फी का, वहीं पे आपको अपनी फी भी जमा करानी होगी। तो टाइम बहुत कम बचा है, 10 नवंबर आने वाला है, इसलिए जो भी लोग इसमें एलिजिबल हैं, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन मौजूद है, वो इसमें अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं और इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। आपको यहाँ ये मैं बता दूं कि पावर ग्रिड में बहुत कम लोगों को काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये ड्रीम डेस्टिनेशन होता है इंजीनियर्स के लिए और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार का महारत्न ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, क्योंकि ये भारत सरकार में सबसे मुनाफा बख्श
कॉरपोरेशन माना जाता है और इस कॉरपोरेशन में काम करने के लिए इंजीनियर्स लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए जो जो एलिजिबल हैं वो फौरी तौर पर इसके लिए अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लें। जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर पॉलिसी को फॉलो जरूर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।